सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यान ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सावधानी और सुरक्षा, पृष्ठ संख्या 10। जिस काम में अधिक रुचि होती है उस काम को लापरवाह व्यक्ति भी बड़ी सावधानी से पूरा करते हैं। जैसे शतरंज, चौपड़ या ताश खेलने में जिसकी रुचि होती है वह उस खेल को बड़ी सावधानी से और सफलता के साथ खेलता है। उस खेल में बहुत कम भूलें उससे होती हैं, परंतु वही व्यक्ति जब दूसरे काम करता है तो भूल पर भूल होने लगती है। इससे सिद्ध है कि मन की ढील या उदासीनता ही लापरवाही का मूल कारण है। जबकि लापरवाह, आलसी और प्रमादी व्यक्ति किसी अपनी दिलचस्पी के काम में अपना कौशल प्रकट कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वे अन्य कार्यों में कौशल प्रकट न कर सके। बाधा केवल एक ही है, वह है मन की उदासीनता। इस बाधा को हटा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाकुशल, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, कर्मपरायण और सफल मनोरथ हो सकता है। उसके कार्यों में जो त्रुटियां, कुरूपताएं, फूहड़पन तथा गैर जिम्मेदारी भरी रहती है, उन सब का दर्शन भी दुर्लभ हो सकता है। जो व्यक्ति जागरूक बनना चाहता है उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मैं जागृत जीवन व्यतीत करूं। आत्म गौरव की रक्षा के लिए अपने हर एक कार्य को सफल और सुंदर बनाने का प्रयत्न करूंगा। जीवन के बहुमूल्य क्षणों का अत्यंत सावधानी के साथ सुव्यवस्थित ढंग से सदुपयोग करूंगा। ये प्रतिज्ञा जिह्वा के अग्रभाग से नहीं वरन अंतःकरण के गहनतम प्रदेश से की जानी चाहिए। लापरवाही से होने वाली भयंकर हानियों के ऊपर बहुत समय तक गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। लापरवाही से होने वाली भयंकर हानियों के ऊपर बहुत समय तक गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जिन लोगों के लापरवाही के कारण जीवन दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं, उनकी दशा का सुविस्तृत चित्र कल्पना लोक में खींचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यदि उनमें यह दोष न रहा होता तो कितना आगे बढ़ गए होते। इसी प्रकार कुछ उन लोगों के जीवनों पर दृष्टिपात करना चाहिए जो साधारण सी स्थिति के होते हुए भी अपने अध्यवसाय के कारण कितने आगे बढ़ गए। यदि उन उन्नतिशील व्यक्तियों ने इतनी सावधानी न बरती होती तो जो उनकी आरंभिक दशा थी उससे भी गिरी दशा होती। ऐसी दशा में और उस गिरी दशा में कितना जमीन आसमान का अंतर होता। एक वे हैं जो लापरवाही के कारण ऊंचे से नीचे गिरे, दूसरे वे हैं जो जागरूकता के कारण नीचे से ऊपर उठे हैं। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों की आरंभिक और अंतिम अवस्था के अंतर को ध्यान पूर्वक देखने से पता चलता है कि सावधानी में कितनी महानता और असावधानी में कितनी भयंकरता छिपी हुई है। इस अंतर को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि सावधानी में कितनी महानता और असावधानी में कितनी भयंकरता भरी हुई है। इस महानता और भयंकरता को एक एक करके
अपने जीवन से संबद्ध होने की कल्पना करनी चाहिए और मस्तिष्क में एक छाया चित्र बनाना चाहिए कि यदि भूतकाल में मैंने असावधानी न बरती होती तो अब तक कितना आगे बढ़ गया होता। तब आज जैसी उत्तम दशा रही होती। पुनः पढ़ेंगे। इस महानता और भयंकरता को एक एक करके अपने जीवन से संबद्ध होने की कल्पना करनी चाहिए और मस्तिष्क में एक छाया चित्र बनाना चाहिए कि यदि भूतकाल में मैंने असावधानी न बरती होती तो अब तक कितना आगे बढ़ गया होता। तब आज कैसी उत्तम दशा रही होती। असावधानी के कारण कितने स्वर्ण सुयोग हाथ से निकल गए, समय और शक्ति की कितनी बर्बादी हुई, इस पर खेद पूर्ण पश्चाताप करना चाहिए। एक दूसरे कल्पना चित्र में यह सोचना चाहिए कि यदि भावी जीवन में सावधानी बरती जाए तो किस किस दशा में कितनी कितनी प्रगति हो सकती है और उस उन्नति युक्त दशा में अपनी स्थिति कितनी अच्छी एवं आनंददायक हो सकती है। इस प्रकार असावधानी से उत्पन्न होने वाली हानियों का भय और सावधानी से होने वाले लाभों का लोभ अनेक उदाहरणों, तर्कों, प्रमाणों और कल्पनाओं के साथ मन के सामने रखने से भीतर से एक स्फुरणा उत्पन्न होती है। यदि वह स्फुरणा कायम रखी जा सके तो मनुष्य जागरूक बन सकता है। नियमबद्ध बनने की आवश्यकता। जीवन को जागृत बनाने के लिए जीवन को जागृत बनाने के लिए दो बातों की प्रधान रूप से आवश्यकता है। एक तो समय का कार्य विभाजन, दूसरे अपने कार्यों में रुचि। प्रातः काल चारपाई पर से उठते ही दिन भर का कार्यक्रम बना लेना चाहिए कि आज कौन कार्य किस समय करना है। उन कार्यों की विशेष आवश्यकता के अनुसार समय में हेर फेर करना पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु अपनी निजी ढील के कारण जरा भी विलंब नहीं होने देना चाहिए। जिन्हें प्रातः काल का नियत किया हुआ कार्यक्रम याद रखने में अड़चन पड़ती हो तो उन्हें डायरी में नोट कर लेना चाहिए और रात को सोते समय देखें कि उस कार्यक्रम पर अमल हुआ या नहीं। यदि नहीं हुआ तो उसका कारण अन्य परिस्थितियां थीं या अपनी ढील। जहां अपनी ढील दिखाई पड़े वहां अपने को डांटना चाहिए और आगे के लिए सावधानी रखने की दृढ़ता स्थापित करनी चाहिए। हर कार्य को अपने गौरव की कसौटी समझकर करना चाहिए। इस कार्य की श्रेष्ठता या निकृष्टता पर मेरा व्यक्तित्व परखा जाने वाला है, यह अनुभव करना चाहिए। जैसे कोई चित्रकला का विद्यार्थी चित्र बनाते समय ये ध्यान रखता है कि इस अभ्यास से तात्कालिक लाभ न सही, पर अभ्यास हो जाने पर जब मैं सफलता के शिखर पर पहुंचूंगा तो वह लाभ बहुत बड़ा होगा। इस दृष्टिकोण से वह कड़ी मेहनत और एकाग्रता से काम करता है। वह जानता है कि शिक्षा काल की छोटी मोटी रद्दी कागज पर मामूली स्याही से बनने वाली तस्वीरों का स्वयं कुछ विशेष महत्व नहीं है, तो भी इन रद्दी कागज पर बड़े परिश्रम पूर्वक बनाए जाने वाले चित्रों के अंतर्गत चित्रकला में महान सफलता का रहस्य निहित है। साधारण छोटे मोटे दैनिक जीवन के कार्यों को जो मनुष्य अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयत्न करता है, वह अपनी क्रिया शक्ति को सतेज करता है, अपने अभ्यास को बढ़ाता है। उन छोटे कामों में विशेष मनोयोग पूर्वक अधिक सुंदरता उत्पन्न करना तत्काल कुछ विशेष महत्व भले ही न रखता हो, पर उससे अभ्यास सुरुचि को बनाने और बढ़िया काम करने की जो आदत पड़ती है वह अत्यंत ही मूल्यवान है। यह बढ़िया काम किसने किया है? जब इस प्रश्न को
प्रसन्न और संतुष्ट चेहरे से कोई पूछता हो तो समझ लीजिए कि उस काम के कर्ता के लिए सजीव उपहार भेंट किया जा रहा है। मनुष्य का गौरव इस बात में है कि उसके कामों की अच्छेपन, सुघड़ता और निर्दोषता के लिए प्रशंसा की जाए। जो व्यक्ति अपने काम को प्रशंसा योग्य बनाता है, वह काम उलटकर अपने करने वाले को प्रशंसा योग्य बनाता है। बहुत काम करना अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात यह है कि काम को उत्तमता से किया जाए। बहुत काम करना या खराब करना ये कोई अच्छाई नहीं है। चाहे अपेक्षाकृत कुछ कम काम हो, पर वह उत्तमता से किया हुआ होना चाहिए। चीजों को संभाल कर यथा स्थान रखना, यह एक बड़ा अच्छा गुण है। इससे वस्तुएं खोने, फूटने, टूटने या मैली कुचैली होने से बच जाती हैं और वे अधिक समय तक अपनी मजबूती तथा सुंदरता को कायम रखे रहती हैं। सौंदर्य का प्रथम नियम चीजों का यथास्थान रखना है। नियत स्थान से भिन्न स्थान पर पड़ी हुई वस्तु ही कूड़ा कचरा कही जाती है। प्रयोजन पूरा होने के उपरांत वस्तुओं को जहां तहां न पड़ी रहने देना चाहिए, वरन उन्हें यथास्थान रखने के बाद तब वहां से हटाना चाहिए। किसी काम की समाप्ति तब समझनी चाहिए जब उस कार्य में प्रयुक्त हुई वस्तु यथास्थान पहुंचा दी जाए। एक, इस कार्य में कोई भूल तो नहीं हो रही है। दो, कार्य को अधिक अच्छा किस प्रकार बनाया जा सकता है। इन दोनों प्रश्नों को सदैव मन में जागृत रखने से ऐसे उपाय सूझ पड़ते हैं जिनके द्वारा अधिक लाभदायक, संतोषजनक और उन्नतिशील स्थिति प्राप्त हो सके। पुनः पढ़ेंगे। एक, इस कार्य में कोई भूल तो नहीं हो रही है। दो, कार्य को और अधिक अच्छा किस प्रकार बनाया जा सकता है। इन दोनों प्रश्नों को सदैव मन में जागृत रखने से ऐसे उपाय सूझ पड़ते हैं जिनके द्वारा अधिक लाभदायक, संतोषजनक और उन्नतिशील स्थिति प्राप्त हो सके। मैं जागृत तंद्रा में तो नहीं जा रहा हूं, कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहा हूं, आलस्य में बहुमूल्य समय तो नहीं गंवा रहा हूं, प्रमाद के लक्षण तो मुझ में नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से अपनी शोधक दृष्टि को भरा रखना चाहिए और एक निष्पक्ष तथा खरे आलोचक की तरह अपने आप की परीक्षा तथा समीक्षा करते रहना चाहिए। जैसे मुंह पर कोई मक्खी या मच्छर आ बैठे तो उसे तुरंत ही उड़ा देने के लिए हाथ उठता है, वैसे ही लापरवाही को मक्खी और आलस्य को मच्छर समझकर उन्हें पास न आने देना चाहिए और जैसे ही वे दिखाई दें वैसे ही तुरंत उन्हें भगा देना चाहिए। अपना स्वभाव ढीला पोला मत बनने दीजिए। अपने मन को उदास, निराश और गिरा हुआ मत रहने दीजिए। अपने आप को सदा चैतन्य, जागरूक और कर्तव्य परायण रखिए। जागृति में जीवन और तंद्रा में मृत्यु है। आप जीवितों जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो जागृत रहिए। अपने सब काम को सावधानी और सतर्कता के साथ करिए। आत्मरक्षा और नैतिकता। सावधानी और सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य विरोधियों और दुष्ट प्रकृति के लोगों से आत्मरक्षा और अन्य निर्बलों की रक्षा करना ही माना गया है। सावधानी और सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य विरोधियों और दुष्ट प्रकृति के लोगों से आत्मरक्षा और अन्य निर्बलों की रक्षा करना ही माना गया है। इस उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं उनमें अनेकों बार विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जो कार्य कुटिल शत्रु के प्रयत्न को विफल करने के लिए आवश्यक होता है वह अनेक बार अनैतिक जान पड़ता है और अनेक भोली प्रकृति के व्यक्ति ऐसे अवसर पर हिचकिचाकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं।
जिसके फलस्वरूप उनको आपत्ति में फंस जाना पड़ता है। ऐसे लोग नैतिकता के वास्तविक स्वरूप से अनजान होते हैं। मनुष्य के कार्यों के भले या बुरे होने का निर्णय वास्तव में उसके उद्देश्य से किया जाता है। कार्यों के बाहरी स्वरूप से तो प्रायः धोखा हो जाता है और लोग अच्छे कार्यों को भी निकृष्ट मान लेते हैं। सीधे सीधे अवसरों पर तो सीधी सीधी प्रणाली से भली प्रकार काम चल जाता है। किसी भूखे प्यासे की सहायता करनी है तो वह कार्य अन्न जल दे देने से सीधे सीधे तरीके से पूरा हो सकता है। इसी प्रकार किसी दुखी या अभावग्रस्त को अभीष्ट वस्तुएं देकर उसकी सेवा की जा सकती है। धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, बगीचा, पाठशाला, गौशाला, अनाथालय, औषधालय, अन्न क्षेत्र, सदावर्त, प्याऊ आदि के द्वारा लोक सेवा की जाती है और यज्ञ, कथा, कीर्तन, सत्संग, उपदेश, सत्साहित्य आदि द्वारा जनहित किया जाता है। ऐसे कार्य निश्चय ही श्रेष्ठ हैं और उनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता सर्वत्र स्वीकार की जाती है। पर कई बार इस प्रकार की सेवा की बड़ी आवश्यकता होती है जो प्रत्यक्ष में बुराई मालूम पड़ती है और उसके करने वाले को अपयश ओढ़ना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाने का साहस किसी में नहीं होता। बिरले ही बहादुर इस प्रकार की दुस्साहसपूर्ण सेवा करने को तैयार होते हैं। दुष्ट और अज्ञानियों को उस कुमार्ग से छुड़ाना जिस पर कि वे बड़ी ममता और अहंकार के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई साधारण काम नहीं है। सीधे आदमी सीधे तरीके से मान जाते हैं। उनकी भूल ज्ञान से, तर्क से, समझाने से सुधर जाती है। सीधे आदमी सीधे तरीके से मान जाते हैं। उनकी भूल ज्ञान से, तर्क से, समझाने से सुधर जाती है। पर जिसकी मनोवृत्ति अज्ञानांधकार से कलुषित हो रही है और साथ ही जिनके पास कुछ शक्ति भी है, वे ऐसे मदांध हो जाते हैं कि सीधी साधी क्रिया प्रणाली का उन पर प्रायः कुछ भी असर नहीं होता। मनुष्य शरीर धारण करने पर भी जिनमें पशुत्व की प्रबलता और प्रधानता है, ऐसे प्राणियों की कमी नहीं है। ऐसे प्राणी सज्जनता, साधुता और सात्विकता का कुछ भी मूल्यांकन नहीं करते। ज्ञान से, तर्क से, नम्रता से, सज्जनता से, सहनशीलता से उन्हें अनीति के दुखदाई मार्ग पर से पीछे नहीं हटाया जा सकता। पशु समझाने से नहीं मानता। उससे कितनी ही प्रार्थना की जाए, शिक्षा दी जाए, उदारता बरती जाए, वह इससे कुछ भी प्रभावित न होगा और न अपनी कुचाल छोड़ेगा। पशु केवल दो चीजें पहचानता है, एक लोभ, दूसरा भय। दाना घास दिखाते हुए उसे ललचाकर कहीं भी ले जाइए, वह आपके पीछे पीछे चलेगा, या फिर लाठी का डर दिखाकर जिधर चाहे उधर ले जाया जा सकता है। भय या लोभ के द्वारा अज्ञानियों को, कुमार्गगामियों को, पशुओं को कुमार्ग से विरत और सन्मार्ग में प्रवृत्त कराया जा सकता है। कुमार्गगामियों के सुधार का उपाय। भय उत्पन्न करने के लिए दंड का आश्रय लिया जाता है। लोभ के लिए कोई ऐसा आकर्षण उसके सामने उपस्थित करना पड़ता है जो उसके लिए आज की अपेक्षा भी अधिक सुखदायी प्रतीत हो। इसी प्रकार उसके सामने कोई ऐसा डर उपस्थित कर दिया जाए जिससे वह घबरा जाए और अपने ऊपर इतनी भयंकर विपत्ति आती हुई अनुभव करे जिसकी तुलना में अपनी वर्तमान कुटेबों को छोड़ना उसे लाभदायक मालूम पड़े तो वह छोड़ सकता है। नशेबाजी, व्यभिचार आदि बुराइयों के दुष्परिणामों को बढ़ा चढ़ा बताकर कई बार उस ओर चलने वालों को इतना डरा दिया जाता है कि वे उसे स्वयमेव छोड़ देते हैं।
इस प्रकार के अत्युक्तिपूर्ण वर्णनों में यदि असत्य का अंश रहता है, पर वह इस प्रकार के अत्युक्तिपूर्ण वर्णनों में यद्यपि असत्य का अंश रहता है, पर वह इसलिए बुरा नहीं समझा जाता क्योंकि उसका प्रयोग सदुद्देश्य के लिए किया गया है। इसी प्रकार किन्हीं सत्कार्यों का लाभ अत्युक्तिपूर्ण रीति से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो उसमें कुछ दोष नहीं होता, कारण कि बाल बुद्धि लोगों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उस अत्युक्ति का आश्रय लिया गया है। कारण कि बाल बुद्धि लोगों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उस अत्युक्ति का आश्रय लिया गया है। गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, ब्रह्मचर्य, दान आदि के अत्युक्तिपूर्ण महात्म्य हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उन्हें असत्य ठहराने का साहस कोई विचारवान व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आम जनता, जिसमें बाल बुद्धि की प्रधानता होती है, बिना विशेष भय और बिना विशेष लोभ के उच्चता के कष्ट साध्य मार्ग पर चलने के लिए कदापि सहमत नहीं हो सकती। स्वर्ग का आकर्षक आनंददायक वर्णन और नरक का भयंकर रोमांचकारी दुखदाई चित्रण इसी दृष्टि से किया गया है कि इस प्रबल लोभ या भय से प्रभावित होकर लोग अनीति का मार्ग छोड़कर नीति का मार्ग अपनावे। स्वर्ग नरक की इतनी अलंकारिक कल्पनाएं रचने वालों को क्या हम झूठा ठहरावे? नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो वह नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो यह परले सिरे की मूर्खता होगी। संसार में अज्ञानग्रस्त, स्वार्थी, नीच मनोवृत्ति वाले बाल बुद्धि लोगों की कमी नहीं है। इनकी सेवा उनकी इच्छाएं पूर्ण करने में सहायक बनकर नहीं, वरन बाधक बनकर ही की जा सकती है। जो बालक हर घड़ी गोदी में चढ़ना चाहता है, स्कूल जाने से जी चुराता है, पैसा चुराता है या और कोई कुटेव सीख रहा है, उसके साथ उदारता बरतने, उसके कार्यों में सहायक होने का अर्थ तो उसके साथ शत्रुता करने जैसा होगा। इस प्रकार तो वह बालक बिल्कुल बिगड़ जाएगा और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कोई रोगी है, कुपथ्य करना चाहता है या सन्निपात ग्रस्त होकर अंड बंड कार्य करने को कहता है, उसकी इच्छा पूर्ति करने का अर्थ होगा कि उसे अकाल मृत्यु के मुंह में धकेल देना। इस प्रकार के बालकों या रोगियों की सच्ची सेवा इसी में है कि वे जिस मार्ग पर आजकल चल रहे हैं, जो चाहते हैं उसमें बाधा उपस्थित की जाए, उनका मनोरथ पूरा न होने दिया जाए। इस कार्य में सीधे साधे तरीके से ज्ञान और विवेकमय उपदेश देने से कई बार सफलता नहीं मिलती और उनके हित का ध्यान रखते हुए विवेकवान और निस्वार्थ पुरुषों को भी असत्य या छल का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे असत्य या छल को निंदित नहीं ठहराया जा सकता। रोगी या बालकों को फुसलाकर उन्हें ठीक मार्ग पर रखने के लिए यदि झूठ बोला जाए, डर या लोभ दिखाया जाए, किसी अत्युक्ति का प्रयोग किया जाए, तो उसे निंदनीय नहीं कहा जा सकता। आसुरी शक्तियों से संघर्ष करने में छल का प्रयोग। आसुरी शक्तियां जब अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं, तो उनको वश में करने के लिए सीधे साधे तरीके असफल होते हैं, तो कांटे निकालने की शठे शाठ्यम समाचरित की नीति अपनानी पड़ती है। सिंह, व्याघ्र आदि का पकड़ना या मारना सीधे साधे तरीके से नहीं हो सकता। उनके सामने जाकर कुश्ती लड़ना या पकड़ लाना आदमी की शक्ति से बाहर है। जल में फंसाकर, छिपकर, बंदूक आदि हथियार का आश्रय लेकर ही उन्हें पकड़ा या मारा जा सकता है। मोटी दृष्टि से देखने पर यह क्रियाएं छल, धोखेबाजी, कायरतापूर्ण आक्रमण कही जा सकती हैं, पर विवेकवान पुरुष जानते हैं
कि इसमें कुछ भी अनीति नहीं है। हिंसक जंतुओं की भयंकर करतूतें, उनको रोकने की अनिवार्य आवश्यकता एवं मनुष्य की अल्प शक्ति पर विचार करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि इन हिंसक जंतुओं को जिस प्रकार से भी छल बल से भी परास्त किया जा सकता हो, तो वैसा भी निसंकोच करना चाहिए। प्राचीन इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो प्रतीत होता है कि इस नीति का अवलंबन अनेक महापुरुषों को करना पड़ा है। धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा है। इस उल्लंघन में उन्होंने लोकहित का, धर्म वृद्धि का, अधर्म विनाश का ध्यान अपनी पूर्ण सद्भावना के साथ रखा था। इसलिए उनको पाप का भागी नहीं बनना पड़ा, जो साधारणतया धर्म मर्यादाओं के उल्लंघन करने पर होता है। भस्मासुर ने जब यह वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, तो उसने महादेव जी को ही भस्म करने की ठानी, ताकि सुंदरी पार्वती को वह प्राप्त कर ले। भस्मासुर शंकर जी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। शंकर जी अपने प्राण बचाकर भागे। विष्णु भगवान ने देखा कि यह भारी उलझन उत्पन्न हुई। असुर बलवान है, उसे परास्त करने के लिए छल का प्रयोग करना चाहिए। वे पार्वती का रूप बनाकर पहुंचे और कहा, असुरराज, मैं आपको बड़ा प्रेम करती हूँ, पर एक बात मुझे शंकर जी की बहुत पसंद है, वह है उनका नृत्य। आप भी यदि वैसा ही नृत्य कर सकें, तो मैं इसी क्षण से आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह पार्वती के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय उसने अपना हाथ सिर पर रखा और स्वयं जलकर भस्म हो गया। विष्णु ने अपने छल बल से उस प्रचंड असुर को सहज ही नष्ट कर दिया। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले। अन्य रत्न तो बट गए, पर अमृत के बंटवारे पर भारी झगड़ा था। देवता और असुर दोनों ही इस बात पर तुले हुए थे कि अमृत हमें मिलना चाहिए। विष्णु ने देखा कि ऐसे अवसरों पर छल का अचूक हथियार ही काम देता है। उन्होंने मोहिनी रूप बनाया, असुरों को लुभाया, अमृत बांटने के लिए असुरों की ओर से प्रतिनिधि बने, देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। असुर बगले झांकते रह गए। उन्होंने देखा कि हमारे साथ भारी विश्वासघात हुआ, पर मोहिनी रूप विष्णु का उद्देश्य तो महान था। असुरों के साथ छल और विश्वासघात करने का दोष उनको छू भी नहीं सकता था। राजा बलि को धोखे में डालने के लिए वामन का छोटा सा रूप बनाकर 3.5 कदम भूमि मांगना और भूमि नापते समय इतना विशाल शरीर बना लेना कि 3 कदम में ही सब कुछ नाप लिया गया और आधे कदम के लिए बलि को अपना शरीर देना पड़ा। इसे स्थूल दृष्टि से क्या कहेंगे? इसे स्थूल दृष्टि वाले क्या कहेंगे? वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान को जालंधर का रूप बनाकर जाना और उसका सतीत्व नष्ट करना मोटे तौर से धर्म नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह इसलिए उचित था क्योंकि जालंधर की मृत्यु ऐसा किए बिना नहीं हो सकती थी, और जालंधर ऐसा दुष्ट था कि उसके जीवित रहने से असंख्य जनता पर विपत्ति के बादल टूट रहे थे। और जालंधर ऐसा दुष्ट था कि उसके जीवित रहने से असंख्य जनता पर विपत्ति के पहाड़ टूट रहे थे। भैया दीदी, स्वाध्याय को यही विराम देंगे। सभी भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव।